हम बुजुर्ग हैं तो क्या हमारी इच्छाओं का कोई मोल नहीं। दद्दा दादू, आपने कभी बर्गर खाया है? बहुत यम्मी होता है। चीज़ स्लाइस, मेयोनीज और जो उसके अंदर कुरकुरी टिक्की होती है, जिसे खाकर मज़ा आ जाता है। रीता ने अपनी जबान पर जीभ फिराते हुए अपने दादू अविनाश जी और दद्दा गोमती जी से पूछा। चटोरी कहीं की, हर समय यही चटर पटर खाने को चाहिए रहता है। घर का खाना खाने में जान निकलती है तुम्हारी। अविनाश जी ने हंसते हुए पोती की पीठ पर धौल जमाई। अरे धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं माँ को खबर पड़ गई तो मुझसे ज़्यादा आप लोग डांट खाएंगे। मैं तो कहती हूँ आज आप दोनों भी मेरे साथ बर्गर खाइए, मज़ा आ जाएगा खाकर। रहने दे बेटा, अभी तुम्हारी मम्मी पापा को पता चलेगा तो बेकार ही नाराज होंगे। अविनाश जी मायूसी से बोले। मतलब मम्मी पापा की नाराजगी के डर से आप लोग नहीं खाना चाहते, लेकिन खाने का मन तो है। उनका कहना रहता है कि बुढ़ापे में सिर्फ सादा खाना चाहिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी, और जब तबीयत बिगड़ेगी तो उन्हें परेशानी हो जाएगी, उनका काम बढ़ जाएगा। गोमती जी मायूसी से बोली। आज वो दोनों ही घर पर नहीं हैं। अभी पार्टी से आने में समय भी लगेगा। हम तीनों मिलकर बर्गर पार्टी करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कहते हुए रीता ने 3 बर्गर ऑर्डर कर दिए। थोड़ी देर में डोरबेल बजी तो रीता जल्दी से भागकर खोलने गई तो देखा सामने उसकी मम्मी पापा रमेश जी और माँ अवनी जी खड़े थे। रीता का चेहरा उन्हें देखकर उतर गया। वो तो ये सोचकर कि डिलीवरी बॉय आया होगा, बहुत खुशी खुशी भागती हुई आई थी, लेकिन यहाँ तो अरमानों पर पानी फिर गया। अब बर्गर तो नहीं ही खाने को मिलेंगे और कसकर डांट पड़ेगी सो अलग। उसे सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दादू और दद्दा को भी सुनना पड़ेगा। पिता, तुम तो दरवाज़ा खोलने आई थी तब तो बड़ी खुश थी, लेकिन हमें देखते ही तुम्हें 440 वोल्ट का झटका क्यों लग गया? तुम्हारा तो चेहरा ही लटक गया। कहते हुए वो दोनों अंदर आ गए। उन्हें देखकर अविनाश जी और गोमती जी के भी चेहरे उतर गए। तब तक डोरबेल दोबारा घनघना उठी। अब तो डांट पक्की है सोचकर तीनों ही सहम गए, क्योंकि बेटी को तो फिर भी कभी कभार ये सब खाने की इजाज़त थी, लेकिन दोनों बुजुर्गों को तो सादे उबले खाने के अलावा कुछ और देखने को भी नहीं मिलता। सिर्फ इसी वजह से कि दोनों बुजुर्गों को तकलीफ़ हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उनकी सेवा करनी पड़ेगी, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, उनकी स्वच्छंद जिंदगी में व्यवधान बढ़ जाएगा। अविनाश जी हमेशा से खाने पीने के बेहद शौकीन इंसान थे और गोमती जी हर तरह का खाना बनाने में माहिर थीं। पति के मुंह से कुछ निकल नहीं पाता और वो बनाकर हाजिर कर देती। उन्हें रोज़ नए नए प्रकार के व्यंजन बनाने खाने का दोनों का शौक था। बेटा रमेश भी माँ की पाक कला के गुण गाते नहीं थकता। जब से चाइनीज़ इटालियन खाने ने भारत में घुसपैठ की, तब से उन्होंने इन सब पर भी हाथ आजमाए और सबको बनाकर खिलाया। जब तक अपने हाथ पैर सही सलामत चल रहे थे, तब तक अपनी मर्जी से खाना पीना भी चल रहा था। लेकिन जब से वृद्धावस्था में बेटे बहू पर निर्भर हुए, तब से हर चीज़ पर प्रतिबंध लग गया। बेटे बहू रोज़ ही पार्टी में जाते और खा पी कर आते। अविनाश जी और गोमती जी का बड़ा मन करता कि कभी कभार बाहर जाकर भी बर्गर, चाउमीन, स्प्रिंग पोटैटो वगैरह खाया जाए, लेकिन कहते हैं ना, बच्चे बुजुर्ग एक समान। बच्चे तो फिर भी बचपन में अपने मन की बात अपने माता पिता से कह देते हैं, जिद भी कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग बेचारे तो बुढ़ापे में अपने बच्चों से कह भी नहीं पाते। ये बात उनकी पोती नियति समझती थी, इसलिए अपने खाने से सारी चीज़ें अपने दादा दादू के साथ शेयर करती। घर में आती हर चीज़ पर उनके खाने को मनाही होती, और जिस चीज़ की मनाही होती उस चीज़ पर ज़्यादा दिन मचलता है। वही हाल अविनाश जी गोमती जी का था। उन्हें ये सब खाने को मना किया जाता, उन्हें ये सब खाने का उतना ही मन करता। अविनाश जी तो कभी कभार कहते भी, ऐसी भी क्या जिंदगी की मन मुताबिक का खा पी भी ना सको।
एक दिन तो सभी को जाना है, तो खा पी कर संतुष्ट होकर जाओ। लेकिन बच्चों के सामने बोलती बंद हो जाती है। जैसे ही दोबारा डोरबेल बजी तो अवनी दरवाज़ा खोलने गई तो डिलीवरी बॉय को देखकर उसका पारा चढ़ गया और बोली, मम्मी पापा, आप लोग मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हैं। हम लोग घर पर नहीं थे तो ये सब चल रहा है। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। जरा सा जबान पर नियंत्रण नहीं रख सकते आप लोग? जिंदगी भर तो मन भर कर खाया ही है। हाँ बेटा, जब अपने ऊपर निर्भर थे तो जिंदगी भर मन भर कर खूब खाया पिया, लेकिन आज बच्चों पर निर्भर हैं तो एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तुम भी जरा एक हफ्ते ही एक जैसा खाना खाकर दिखा दो तो हम समझेंगे। तो तुम लोगों को तो रोज़ वैरायटी चाहिए, लेकिन हम बुजुर्ग हैं तो हमारी कोई इच्छाएं नहीं हैं। सिर्फ इस वजह से कि हमें कुछ हुआ तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, तो तुमने हमारे खान पान पर ही प्रतिबंध लगा दिए। बचपन में बच्चों को तकलीफ़ होने पर माता पिता बच्चों की तकलीफ़ दूर करने का इलाज करते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। तुमसे अच्छी तो ये रीता है, कम से कम हमारी इच्छाएं तो समझती है। एक दिन अगर हम अपनी मर्जी से खा लेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। कल किसने देखा है, क्या पता आज सोए तो कल उठे ही ना। कहते हुए अविनाश जी की आवाज़ भर्रा गई। उन्हें देखकर गोमती जी और रीता के भी आंसू निकल आए। तब तक पीछे से उनका बेटा रबीश डिलीवरी बॉय के हाथों से पैकेट लेकर बर्गर प्लेट में निकाल कर ले आया और उनके सामने रखकर बोला, मम्मी पापा, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। अपने स्वार्थ में हमने आपकी इच्छाओं को अनदेखा कर दिया। मैं तो भूल ही गया कि मेरे पापा खाने के शौकीन और माँ बनाने की शौकीन। मैंने दोनों को ही बांध दिया। आपने सच ही कहा, कभी कभी अपने मन का खा लेने में कोई हर्ज नहीं। तो आइए आज हम सब मिलकर बर्गर पार्टी करते हैं और उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हैं। फिर जो होगा वो देखने के लिए मैं हूँ। और रीता भी, अच्छा तो बेटा भला बन गया और बहू को विलन बना दिया। मुझे भी आप सबके साथ शामिल होना है। मम्मी पापा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि कभी कभी तो छूट मिलनी चाहिए बुजुर्गों को भी बर्गर पिज्ज़ा खाने की। कहते हुए अवनी ने माफ़ी मांगने की मुद्रा में अपने कान पकड़ लिए। अब ये सब बातें छोड़ो, हमने सबको माफ़ कर दिया। बस सब हमारे खाने पीने का ध्यान रखना, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए बर्गर खाते हैं, वरना वह बेकार हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। कहते हुए अविनाश जी ने बर्गर उठा लिया और बेटे बहू को दिखाते हुए बोले, ये तुम दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम लोग बाहर से खा पी कर आए हो, इसलिए ये सिर्फ हम तीनों ही खाएंगे। उनकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की स्टोरी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।